नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एम्स गोरखपुर में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 124 पदों पर नई भर्तियां होंगी। जंगल कौड़िया फ्लाईओवर के अंडरपास में मिली 17 दरारें, सुरक्षा कारणों से शुरू हुई विशेषज्ञों की जांच। गोरखपुर नगर निगम धार्मिक स्थलों से एकत्र किए गए फूलों से अब अगरबत्ती और इत्र बनाकर ग्रीन इनोवेशन सिटी की ओर बढ़ाएगा कदम। रेलवे ठेकेदार से सरिया खरीद के नाम पर 2,83,000 रुपए की हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। एम्स गोरखपुर में चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत 12 विभागों में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास तौर पर जांच सेवाओं के लिए 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और ऑपरेशन थिएटर के लिए 10 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती होगी। साथ ही ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में 10 सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति से आपातकालीन सेवाएं मजबूत होंगी। अब बात करते हैं ग्रीन इनोवेशन की। गोरखपुर नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है जिसका नाम है ग्रीन इनोवेशन सिटी। निगम अब धार्मिक स्थलों से एकत्र किए गए फूलों से केवल खाद ही नहीं बल्कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, इत्र और गुलाब जल जैसे उत्पाद भी बनाएगा। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। अनुमान है कि शहर के मंदिरों में प्रतिदिन 350 से 400 क्विंटल फूल चढ़ाए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिक निस्तारण होने से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब बात करते हैं एम्स में निरीक्षण की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला ने एम्स गोरखपुर का दौरा किया और वहां की सुविधाओं के साथ साथ शोध कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने डे केयर, कीमोथेरेपी यूनिट और बच्चों के लिए पंख प्ले एंड एक्टिविटी क्षेत्र का उद्घाटन भी किया। उन्होंने स्नातक छात्रों को शोध से जोड़ने और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। अब बात करते हैं परिवहन और यातायात की। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गोरखपुर से आलमबाग लखनऊ तक एक्सप्रेसवे के रास्ते एक नई बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बस गोरखपुर से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 1 बजे आलमबाग पहुंचेगी। ये सेवा कुल 692 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब बात करते हैं नगर निगम की बैठक की। गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक आज शनिवार को दोपहर 2 बजे मेयर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित होगी। मुख्य एजेंडा आगामी वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा करना है। अब बात करते हैं नवनिर्मित 6 लेन फ्लाईओवर की। जंगल कौड़िया में गोरखपुर सोनौली 4 लेन पर नवनिर्मित 6 लेन फ्लाईओवर के अंडरपास में 17 दरारें पाई गई हैं। ये फ्लाईओवर केवल 3 महीने पहले ही यातायात के लिए खोला गया था, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण करने वाली संस्था PNC इंफ्राटेक ने लोहे के फास्टनर का उपयोग करके मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने बताया है कि दरारों के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है। अब बात करते हैं रेलवे ठेकेदार से हुई धोखाधड़ी की। शाहपुर थाना क्षेत्र के रेलवे ठेकेदार सूर्या सिंह के साथ सरिया सप्लाई के नाम पर 2,83,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। ठेकेदार ने गूगल सर्च से मिले एक नंबर पर संपर्क किया था और 25 अगस्त को बताए गए बैंक खाते में पैसे भेजे दिए, लेकिन सरिया डिलीवर नहीं हुआ। SP क्राइम सुधीर जायसवाल के निर्देश पर शाहपुर पुलिस ने अज्ञात जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर टीम की मदद से जांच कर रही है। अब बात करते हैं ऑटो चालक पर हुए हमले की। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में 52 वर्षीय ऑटो चालक धर्मराज साहनी को अज्ञात बदमाश ने उस समय गोली मार दी जब वो अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। गोली उनकी पीठ में लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी पत्नी बदामी देवी ने काला कोट पैंट पहने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा था। SP दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी के अनुसार पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं ATM पर लूट के प्रयास की। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद चौक स्थित एक ATM पर विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उमेश मिश्रा से रुपए और ATM कार्ड लूटने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से भाग रहे आरोपी हरदेव को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके पास से 28 ATM कार्ड और लूटी गई रकम बरामद हुई है। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।